मैं इसी हवाले से जो है वो कमर चीमा साहब से बात करना चाहूंगी। कमर चीमा साहब, अभी हुमा बकाई साहबा ने बात की कि अमरीकी अवाम जिस तरह से सड़कों पर निकल आई और ख़ास तौर पर जो ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ जो है उसके साथ इस मामले को जोड़ा जा रहा है। तो और आप जानते हैं कि जो ज्यूज हैं उनकी एक नस्ली जंग है, नस्ली जंग से जो है वो इसको अमेरिका में जोड़ा जा रहा है। तो किस हद तक जो अमरीकी अवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को पर एक प्रेशर क्रिएट कर सकती है और किस हद तक इस दफा प्रेशर क्रिएट किया गया? देखिए, ये तो कुछ शक नहीं है कि जब भी मगरबी अवाम और अमेरिका के अंदर अवाम और इंटरनेशनल प्रेस और पर्टिकुलरली मगरबी प्रेस जो है वो जब इस तरह की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो कि इसराइल कमिट कर रहा था और जो मीडिया की तरफ से कवरेज भी प्रॉपर नहीं आ रही थी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया था खामोश था, जिसको सोशल मीडिया ने अपलिफ्ट किया उस सारे एनवायरनमेंट को, तो एक प्रेशर तो आता है। और दूसरा, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर ये एक बहुत बड़ी चैलेंज था क्योंकि उनकी अपनी जो सारी कैंपेन थी वो एंटी चाइना थी, एंटी ट्रंप थी, तो इतना ज्यादा कोई मिडिल ईस्ट का वो जिक्र या इसराइल फलस्तीन का जिक्र नहीं कर रहे थे। तो ये उनके लिए चैलेंज था कि ये अगर ये ना रुका, सीज फायर ना हुआ, तो मेरे लिए शायद मजीद मुश्किलात पैदा हों। सो ये जो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस वक्त सीज फायर हो, ये एक चीज तो ये है कि जो इसराइली हैं वो एक जो कॉन्फिडेंस है फलस्तीनियों का वो छीनना चाहते हैं और बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। देखिए, अरब वर्ल्ड से कोई मुल्क नहीं बोला, सारी की सारी जो अरब वर्ल्ड की टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल खामोश रही है। छोटी सी लिप सर्विस दी, ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुला लिया और यूएन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल अपनी कमिटमेंट पूरी करे और इसके अलावा साइलेंस था। हमारा मौक़िफ़ यह है कि अरब की लीडरशिप खामोश है, वहां की अवाम जो है वो बहुत ज्यादा बोल रही है, लेकिन अवाम भी खामोश है क्योंकि अवाम का वो उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, कभी हम सऊदी अरब ने इंटरनेशनल इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया हुआ है, तुर्की और पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स की बात करते हैं, लेकिन जो अवेलेबल इंटरनेशनल लॉ है उसके इस्तेमाल की कोई बात नहीं करता। अगर फलस्तीन के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, फलस्तीन के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और वहां पे लोगों को बेरहम मारा जा रहा है, तो एक इंटरनेशनल लॉ का एक कानून है, R2P उसे कहते हैं, राइट टू प्रोटेक्ट, जो कि मगरबी ममालिक ने सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, इराक के अंदर इन्वोक किया है। पाकिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसकी बात करनी चाहिए कि ये हम किस तरह इसको इन्वोक कर सकते हैं और क्या मुसलमान दुनिया जो है उसके अंदर कुछ इस वक्त किसी किस्म की ताकत मौजूद है, या कि हमने सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी पे बैठ के और सोशल मीडिया पे ये जंग करनी है। सो मेरा ख्याल है कि मगरबी ममालिक की अवाम ने थोड़े ज़मीर को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये जब तक मुसलमान ममालिक खुद इस मसले का कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तलाश नहीं करते, और अरब देखें, फलस्तीन तो एक अरबों का मसला था या मुसलमानों का भी मसला है, अरब ममालिक तो खामोश रह गए हैं, अब सारे का सारा पाकिस्तान, तुर्की और कुछ ममालिक के हाथ में यह मसला रह गया है। और जाहिर बात है पाकिस्तान भी, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जल्द से जुलूस तो निकाल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है। अच्छा, आप कमर चीमा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया क्योंकि अभी आपने बात की मुस्लिम उम्मा की बेहिसी की, तो मेरे ख्याल में ये बेहिसी की जगह पे जो है वो अगर इनइफेक्टिवनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फलस्तीन के मामले पे अरब ममालिक ने तकरीबन तीन जंगें लड़ी हैं। 48 की जंग थी, 67 की जंग हमारे सामने है, 73 की जंग लड़ी है, ये 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहां पर इनइफेक्टिव हैं। असल में ये बेहिसी नहीं है, क्योंकि देखिए अवाम के अंदर आवाज उठती है, हमेशा एहतजाज होता है जब भी फलस्तीन में जुल्म होता है, हमेशा लोग सड़कों पर निकलते हैं, और एक पार्लियामेंट्री पाकिस्तान के अंदर तो पार्लियामेंट में भी इस पर बात होती है और एक जो सिफारती फोरम, सिफारती तरीका है उसको अपनाया जाता है। तो ये आवाज मौजूद है, दर्द भी मौजूद है, लेकिन असल मसला इनइफेक्टिवनेस का है, बेहिसी का नहीं है। देखिए, ये आपका एक मौकफ हो सकता है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मुसलमान ममालिक ने 1969 में बनाई, तब भी यही मसला था कि जो इसराइल है वो अल-अक्सा मॉस्क पे हमला कर रहा है। आज 52 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुसलमानों के पास एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आज भी हम वही कह रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि
मुसलमान ममालिक ने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही। उनकी अपनी जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं बदल गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये देखना है कि क्या हमने इसको कंडेम करना है। देखें, पहले तो कश्मीर के मसले पे ओआईसी का इजलास नहीं बुलाया गया, हमने प्रोटेस्ट भी किया, धीमे अंदाज से बताने की भी कोशिश की गई। फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब ने भी कहा उसका हमें हालात हमारे जो अरब ममालिक के साथ खराब हो गए बल्कि। सो यहाँ पे देखना यह है कि क्या अगर जो आउटस्टैंडिंग इस्लामिक ममालिक के जो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर और फलस्तीन के या रोहिंग्या के जो मुसलमानों के मसले हैं, उसके लिए किस तरह का सोल्यूशन चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि इस वक्त यही मसले रह गए हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि जो डिस्कनेक्ट जनरेट होता है मुसलमान ममालिक की अवाम के दरमियान और मगरबी अवाम के दरमियान। यहाँ पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लोग बात करते हैं कि जिहाद की तरफ जाना चाहिए, हमें ये भी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि जिहाद कब करना है, किस तरह करना है, किस तरह होना चाहिए। अवाम सड़कों पे निकली हुई है, तो ये जो एक इंतहा पसंदाना रवैये जनरेट हो जाते हैं कई दफा, उससे भी हमें बचना है। हमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, अपनी इकोनॉमी और अपने आप को मजबूत करना है, ताकि हम लोग जो ग्लोबल कैपिटल्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा है, और जो वेस्टर्न मीडिया है, जो यूरोपियन यूनियन है, वहां पे जाके अच्छे अंदाज से अपने मुकदमे को लड़ सके और हमारी बात की वजन हो। ये नहीं है कि इसराइल मार मार के थक जाए तो कहे हम सीज फायर ऐलान करते हैं। सही। हुमा बकाई साहिबा बताइएगा। खुद की, वो किसी के प्रेशर में तो नहीं, मुसलमान दुनिया के प्रेशर से तो उन्होंने नहीं किया। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने आप को मजबूत बनाएं ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। सही, अपने आप को मजबूत बनाएं ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। हुमा बकाई साहिबा, कमर चीमा साहब का मौकिफ यह है कि मुसलमानों के पास जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो क्या आप नहीं समझती कि जो ये हमारा इकोनॉमिक फेलियर है एक्चुअली, क्योंकि अगर हम अमेरिका का जीडीपी देखें तो वो 65,000 के करीब है, जो इसराइल है 60 लाख नफूस पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, वो उसकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तकरीबन 43,000 43,000 अमरीकी डॉलर है। और जबकि हम जो हमारा अमीर तरीन मुल्क है जो सऊदी अरब है, उसकी तकरीबन जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 23,000 अमरीकी डॉलर है। तो इस सारे कंपैरिजन में हमारा ये इकोनॉमिक फेलियर नहीं है कि हम अपनी आवाज़ जो है वो आलमी बरादरी के सामने उठा नहीं पाते? मेरा नहीं ख्याल कि ये इकोनॉमिक फेलियर है या मुस्लिम वर्ल्ड कलेक्टिवली कुछ कर नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि एक तफरीक है जो आपको नजर आ रही है, और वो तफरीक है कि मुस्लिम वर्ल्ड की तफरीक, मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड। तो पैलेस्टीनियन कॉज जो है उसको डिफीट किया है, कमजोर किया है, और पैलेस्टीनियंस आज मार्शलाइज्ड हैं, आइसोलेटेड हैं।